कहते हैं बेटी घर की रहमत होती है, बाप की आंखों का तारा, माँ का सहारा और भाइयों की लाडली। बचपन गुजरता है तो इसी रहमत को पराया धन कहकर रुखसत कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही लाडली, वही बहन जब अपने जायज हक, अपनी विरासत की बात करती है तो वही अचानक पराई से मतलबी क्यों हो जाती है? जिस घर की दीवारों में उसका बचपन गूंजा, जहाँ उसने अपने भाइयों के साथ मुस्कुराहटें बांटी, वहीं उसे अपने हक के बदले सिर्फ खामोशी या ताने क्यों मिलते हैं? वही भाई जिनकी बुलाएं लेती वो थकती नहीं थी, वही घर जिसकी दहलीज उसके लिए सब कुछ थी, अचानक एक अजनबी जगह बन जाती है। आज हम बात करेंगे इस खामोश कत्ल की जो विरासत के नाम पर हर रोज हमारी बहनों और बेटियों के साथ होता है। वो हक जो अल्लाह ने दिया है लेकिन अपनों ने छीन लिया है। दूसरी तरफ बाप के जनाजे की मिट्टी अभी खुश्क नहीं होती कि विरासत की तकसीम की बातें शुरू हो जाती हैं, लेकिन इन बातों में बहन का जिक्र कहीं नहीं होता। अगर कोई हमदर्द जिक्र कर भी दे तो शुरू होता है जज्बाती ब्लैकमेलिंग का वो सिलसिला जो किसी खंजर से कम नहीं होता। भाई मासूम बनकर कहते हैं, बाजी क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? क्या आप इस जमीन के टुकड़े के लिए हमारा रिश्ता दाव पर लगाएंगी? कितना बड़ा तजाद है, हक मांगने वाली बहन रिश्ता तोड़ने वाली बन जाती है, जबकि हक मारने वाला भाई गैरतमंद कहलाता है। दूसरी तरफ माँ को ढाल बना दिया जाता है। माँ कहती है कि बेटा तेरे भाइयों के बच्चे हैं, इनका फ्यूचर है, तो तू अपने घर राज कर रही है, तो तुझे इन पैसों की क्या जरूरत? गोया बेटी का हक नहीं है बल्कि एक अजाफी बोझ है जिससे कभी भी उससे अलहदा कर दिया जाता है। इसे जिताया जाता है कि अगर इसने हिस्सा लिया तो मेके के दरवाजे इस पर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फिर बारी आती है उन रवायती बहानों की जो हर गली कूचे में सुनाई देते हैं। हमने तुम्हारी शादी पर करोड़ों लगाए थे, वो तुम्हारा हिस्सा ही तो था। अगर तुमने हिस्सा लिया तो तुम्हारे भाई कल को तुम्हारे बच्चों की शादियों में कैसे खड़े होंगे? देहातों में तो ये जुल्म इस हद तक बढ़ जाता है कि बहनों को जायदाद से महरूम रखने के लिए इनकी शादियां ऐसी जगह कर दी जाती हैं जहां से वो कभी वापस ना आ सके, या फिर इनकी शादियां ही नहीं की जाती, या फिर इन्हें उम्र भर के लिए घर की चारदीवारी में कैद कर दिया जाता है। शहरों में पढ़े लिखे लोग गिफ्ट डीड का सहारा लेते हैं। बहन को बुलाया जाता है, चाय पिलाई जाती है और प्यार भरे लहजे में कहा जाता है कि बस यहाँ साइन कर दो। ये तो महज एक कागजी कार्रवाई है। वो बहन जो भाई की एक मुस्कुराहट पर जान वार देती है, इसे क्या मालूम कि वो जिस कागज पर साइन कर रही है वो इसके बच्चों के तहफ्फुज के दस्तावेज नहीं बल्कि इसकी महरूमी का परवाना है। जब एक बाप अपनी जिंदगी भर की कमाई छोड़कर जाता है तो वो ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे दिस्तो गरबान हों। वो चाहता है कि इसका साया उठने के बाद इसकी बेटी खुद को बेसहारा महसूस ना करे। अपनी बहनों को उनका हक दीजिए, खैरात नहीं। इन्हें मजबूर ना करें कि वो अदालतों के चक्कर लगाएं या अपनी मोहब्बत का सौदा करें। और फिर अल्लाह पाक ने कुरान में विरासत के हकामात के फौरन बाद आग का जिक्र किया। किसी का हक मार कर, खास तौर पर अपनी बहन का दिल दुखाकर आप कभी भी सुकून नहीं पा सकते। आपके आलीशान बंगले, आपकी चमकती गाड़ियाँ उस बहन की आंखों के सामने कुछ भी नहीं है जो आज भी किसी मुश्किल में अपने भाई की तरफ देखती है, मगर उसे वहाँ सिर्फ बेरुखी मिलती है। अपनी बहनों को इनका हिस्सा देकर इन्हें मजबूत बनाइए। उन्हें इस बात पर मजबूर ना कीजिए कि वो अदालत के कटहरे में खड़ी होकर अपने ही खून के खिलाफ गवाही दे। याद रखें, बाप की जायदाद में बेटी का हिस्सा खैरात नहीं, इमानत है। इमानत में खयानत करने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है।